नमस्ते दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने शब्दों के बारे में बात की थी और शब्दों की एक सीरीज़ जो चली थी, शब्दों की कहानी, शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों की हमने रचना या रचना के आधार पर हमने शब्दों को पढ़ा था। आज हम बात करते हैं अनुतान के बारे में। ये बिल्कुल अलग है और कह सकते हैं कि वर्णमाला और वर्णमाला से अलग एक टॉपिक है जो उस जैसा ही है या उससे ही मिलता जुलता है, उससे अलग के बारे में भी बात कर सकते हैं। अनुतान क्या होता है, इससे पिछली साल प्रीवियस ईयर जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे क्वेश्चंस एक दो देखने को मिले थे। तो भी हम समझते हैं अनुतान है क्या। अनुतान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटोनेशंस, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटोनेशंस। ठीक, ये होता क्या है, जैसे किसी भी शब्द या किसी भी वाक्य का उच्चारण करते समय जब हम उसमें सुर का उतार चढ़ाव जो करते हैं या उतार चढ़ाव जो होता है उसे ही अनुतान कहते हैं। ठीक है, और इसी अनुतान को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम सुर लहरी भी कहते हैं। ठीक, अनुतान है क्या, हम बोल सकते हैं स्वर का उतार चढ़ाव अनुतान कहलाता है। अनुतान कहलाता है। ठीक, इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन जो शब्द है वो टोन से मिलकर बना हुआ है। जब हम कोई बात बोलते हैं तो टोन हमारी या तो हाई होगी, ठीक, जो शब्द है हमारा टोन, वो टोन या तो हमारी हाई होगी या हमारी टोन कैसी लो होगी। और इसी टोन का हाई और इसी टोन का लो होना हमारा क्या कहलाता है, इंटोनेशन यानी अनुतान, स्वरों का उतार और स्वरों का चढ़ाव। ठीक, अनुतान से तात्पर्य है शब्दों या वाक्यों को उनके भावों के अनुसार बोलना। जैसा हम सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर, उसी भाव के अनुसार हम जब कोई चीज़ या सेंटेंस हम बोलते हैं वही हमारा अनुतान कहलाता है। यानी इसका हम सेकंड पॉइंट नोट कर सकते हैं कि शब्दों या वाक्यों को उनके भावों के अनुसार बोलना। शब्दों या वाक्यों को उनके भावों के अनुसार बोलना क्या कहलाता है, हमारा अनुतान कहलाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम 3 एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है पंडित रामकृष्ण आ गए। दूसरा एग्ज़ाम्पल है पंडित रामकृष्ण आ गए। तीसरा है पंडित ये 3 एग्ज़ाम्पल हैं और तीनों एक से हैं। अगर हम पहले वाले एग्ज़ाम्पल को बोलते हैं पूर्ण विराम के साथ में तो स्टेटमेंट होगा पंडित रामकृष्ण आ गए। यानी ये वाक्य कैसा हुआ, साधारण वाक्य है, एक सिंपल स्टेटमेंट दी जा रही है पंडित रामकृष्ण आ गए। हमारे जो भाव हैं वो भी हमारे खासा ऐसे ही रहेंगे, साधारण। दूसरे में हम बात बोलते हैं कि पंडित रामकृष्ण आ गए। अगर इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं तो ये बात हो जाएगी कैसी, क्वेश्चन पूछने की। जैसे मैं पहले वाले वाक्य को रिपीट करता हूँ कि पंडित रामकृष्ण आ गए, दूसरे में बोलूँ पंडित रामकृष्ण आ गए, यानी हमारे चेहरे के हाव भाव से लग रहा है कि ये बात बताने की नहीं, पूछने की बात है कि पंडित रामकृष्ण आ गए। तीसरा है पंडित रामकृष्ण आ गए, अगर इसमें हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा देते हैं तो इसका एक्सप्रेशन कैसे जाएंगे, क्या पंडित रामकृष्ण आ गए। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पीके मूवी में वो अच्छा शब्द को आमिर खान बोलता है ना कई प्रकार के एक्सप्रेशन के साथ में, तो एक शब्द के भी कई सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। जैसे अच्छा 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 अच्छा,
तो ये शब्द हमारे कैसे भाव से निर्भर करते हैं, भाव पर निर्भर करते हैं हमारे। वो अनुतान क्या कहलाता है, हमारा स्वरों का उतार चढ़ाव। जैसे पहला इसमें हम बोलते हैं पंडित रामकृष्ण आ गए, दूसरे में बोलूँ पंडित रामकृष्ण आ गए, यानी ये बात कैसी पूछने की। और अगर मैं एक्सप्रेशन के साथ बोलूँ कि पंडित रामकृष्ण आ गए, यानी ये बात कैसी हो जाएगी, हमारी विस्मयादिबोधक। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दूसरा लेकर चलते हैं। जैसे मैं बोलूँ किसी से तुम खेलोगे, तो ये बात हुई कैसी, बताने की कि तुम खेलोगे। अगर ये बोलूँ कि तुम खेलोगे, यानी ये बात कैसी हो जाएगी, हमारी प्रश्नवाचक पूछने की बात हुई कि तुम खेलोगे। बोलूँ कि तुम खेलोगे, यानी ये कैसे हो जाएगी, हमारे विस्मयादिबोधक, यानी कि तिरस्कार के बोधक में टाइप आ जाता है इसमें। जैसे तुम खेलोगे, तुम खेलोगे, तुम खेलोगे, ये हमारे एक्सप्रेशन से अभिव्यक्त होते हैं, यानी उनके भाव के अनुसार। देखो तीनों वाक्यों में शब्द समान है, लेकिन उच्चारण अलग होने के कारण भिन्न भिन्न वाक्य बन गए हैं। तो इसमें एक पॉइंट और है, वो नोट करना, विराम चिन्हों के प्रयोग से शब्दों और वाक्यों में अनुतान होता है। तो विराम चिन्ह जो टॉपिक है वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें एक पॉइंट है, वो नोट कर लेना कि विराम चिन्हों के प्रयोग से शब्दों और वाक्यों में अनुतान होता है। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, विराम चिन्हों के प्रयोग से शब्दों और वाक्यों में अनुतान होता है। ठीक, विराम चिन्हों के प्रयोग से शब्दों और वाक्यों में अनुतान होता है। पंडित रामकृष्ण आ गए, पंडित रामकृष्ण आ गए, पंडित रामकृष्ण आ गए, ये सारे के सारे हमारे एक्सप्रेशन से बनते हैं। क्वेश्चन ये आया था प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा कि बोलते समय स्वरों का आरोह अवरोह क्या कहलाता है। पटवारी में क्वेश्चन आया था कि इस बोलते समय स्वरों का आरोह अवरोह क्या कहलाता है। देखो आरोह अवरोह कहो या उतार चढ़ाव करो, उतार चढ़ाव कहो, या इसको टोन हाई कहो या लो कहो, मीनिंग सेम ही है। या टोन हमारी कैसी हो, हाई हो, या टोन हमारी कैसी हो, लो हो, या स्वर चढ़ाव हो या स्वरों का उतराव हो, या आरोह हो या अवरोह हो, शब्दों का ही बस हेर फेर है। तो बोलते समय स्वरों का आरोह अवरोह या बोलते समय स्वरों का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, हमारा अनुतान कहलाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, तो अनुतान हमें समझ में आ गया। अनुतान होता क्या है, स्वरों का उतार चढ़ाव हमारा अनुतान कहलाता है। अब हम थोड़ा और बात करते हैं इस बारे में। तो अनुतान हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक, इन्हीं अनुतान के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं यहाँ नोट करता हूँ, अनुतान हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा शब्द अनुतान और दूसरा हमारा होता है वाक्य अनुतान। जब हम शब्दों के बारे में बात करते हैं तो एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। जैसे हम अच्छा शब्द को ही लेते हैं। जब हम शब्द अनुतान के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम बात करें शब्द अनुतान की ही, तो देखिए एक शब्द है अच्छा, अच्छा, अच्छा। शब्द तीन ही है। जैसे अगर मैं बोलूँ अच्छा, तो ये हो जाएगा स्वीकृति बोधक। मुझे पानी पीना है, अच्छा, तो ये हो जाएगा क्या, स्वीकृति बोधक में। अगर हम इस सेंटेंस में बोलते हैं स्वीकृत। ठीक, अगर मैं बोलूँ अच्छा दीर्घ विरोध, जैसे मैं खेलने जाऊँगा, अच्छा तुम खेलने जाओगे, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, हमारा दीर्घ विरोध, यानी उसके विरोध में बात करना। और एक होता है अच्छा, जैसे प्लुत प्रतिरोध। आप पीके मूवी में वो सीन देखना जिसमें आमिर खान जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसमें ये सारे वाक्यों को बोलता है कि एक ही मीनिंग के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उनके एक ही शब्द के हमारे भाव, हमारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे वो सारे शब्द उनकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे अच्छा स्वीकृति, अच्छा, 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 अच्छा हमको सिखा रहा है, तो ये शब्द इसी प्रकार से हमारे भाव बदल जाते हैं। तो दूसरे अगर हम अच्छा दीर्घ खींचेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दीर्घ विरोध। दूसरे हम बोलेंगे दीर्घ प्रतिरोध। ठीक, और दूसरा है इसी में हमारा दूसरा था वाक्य अनुतान। वाक्य अनुतान हमारा किस प्रकार से काम करता है,
इसमें शब्दों का क्रम बदल जाता है, ठीक। इसमें शब्दों का क्रम बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो शब्दानुतान में हम बात कर रहे थे अच्छा स्वीकृति के बारे में। दूसरा अच्छा क्रम, थोड़ा इसको खींचते हैं, अच्छा बोलते थे तो जाएगा दीर्घ विरोध, तीसरे में आ जाएगा प्लुत प्रतिरोध। दूसरा था हमारा वाक्य अनुतान। देखिए वाक्य अनुतान, इसमें क्या होता है कि शब्दों का क्रम बदल जाता है। वाक्य अनुतान के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें वाक्य अनुतान में क्या होता है, हमारे शब्दों का क्रम बदल जाता है। और वाक्य अनुतान हमारे वाक्यों पर काम करता है। जैसे हम दो वाक्य के बारे में लेते हैं, जैसे पहला है अच्छे आदमी हैं, ठीक। कभी हमको बोलते हैं ना कि अच्छे आदमी हैं, जैसे बोलूँ कि वह अच्छे आदमी हैं, तो या अच्छे आदमी हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा हमारा कि सामान्यता भले हैं। और दूसरा अगर मैं बोलूँ कि आदमी अच्छे हैं, ठीक है, तो यहाँ इसका तात्पर्य निकलेगा बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं बोलूँ आदमी अच्छे हैं, जैसे अच्छे आदमी हैं, यह आ जाएगा सामान्यता। और यहाँ पे आ जाएगा क्या कि आदमी अच्छे हैं यानी बहुत अच्छे हैं, ठीक, बहुत अच्छे हैं। तो ये हुए हमारे अनुतान। तो अनुतान हमारा कितने प्रकार का, दो प्रकार का। शब्दों पर भी काम करता है, वाक्यों के ऊपर भी काम करता है। लॉजिक वही है, शब्दों को भी हम कई प्रकार के एक्सप्रेशन के साथ में बोल सकते हैं, वाक्यों में को भी हम कई प्रकार के एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं कि कौन, जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये चीज़ हो गई है या कोई घटना घटित हो जाए तो हमारे एक्सप्रेशन अलग रहते हैं। अगर हम किसी को बताते हैं तो एक्सप्रेशन अलग रहते हैं, पूछते हैं तो भाव हमारे अलग रहते हैं। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में बात किया था पंडित रामकृष्ण आ गए, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था इसमें तुम खेलोगे, तो ये हुआ बात पूछने का। बोलूँ कि तुम खेलोगे, यानी ये बात हो गई कहीं ना कहीं तिरस्कार जैसा भाव बताने की। तो क्वेश्चन ये था कि बोलते समय स्वरों का आरोह अवरोह क्या कहलाता है, या बोलते समय स्वरों का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, हमारा अनुतान कहलाता है, ठीक। और अनुतान हमारा कहीं ना कहीं विराम चिन्हों पर ही डिपेंड रहता है। जैसे हम विराम चिन्हों के बारे में बात करते हैं तो विराम चिन्हों के प्रयोग से शब्दों और वाक्यों से अनुतान होता है, जैसा कि हम यहाँ पॉइंट नोट कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अनुतान, जिसे हम सुर लहरी भी कहते हैं, ये समझ आया होगा। और सुर लहरी जो शब्द है वो सिंगिंग की वजह से, इसको हम कह सकते हैं कि सिंगिंग की वजह से इसका प्रयोग किया गया है। सिंगिंग करते समय स्वरों का उतार और स्वरों का चढ़ाव सामान्य बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अनुतान के बारे में समझ में आया होगा, जो इंडिविजुअली एक अलग से कंसेप्ट था जो हमने समझा। और इससे अब क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट होता है या आता है तो उम्मीद करता हूँ आप इसको बना पाएंगे। तो ये वीडियो को आप पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।